रखा गया है, किसका क्या आज उद्देश्य? कार्यक्रम का उद्देश्य मुजफ्फरपुर में इसलिए रखा गया है कि संदीप यूनिवर्सिटी का क्या उद्देश्य है, किस लिए आज मुजफ्फरपुर में हम मिल रहे हैं, हम शिक्षा को लेकर के कैसे आगे जा रहे हैं और आगे हमारी क्या योजनाएं हैं, इसी को लेकर के आज मुजफ्फरपुर में आज हमने शिक्षा मित्रों का ये आयोजन किया है। क्या है संदीप यूनिवर्सिटी, किस तरह का यूनिवर्सिटी, उसके बारे में बताइए। संदीप यूनिवर्सिटी बेसिकली हमारे दो कैंपस हैं। एक कैंपस हमारा नासिक में है और एक कैंपस हमारा बिहार सिजौल मधुबनी में है। नासिक कैंपस हमारा 350 एकड़ लैंड से ज़्यादा पर है और बिहार सिजौल जो कैंपस है वो हमारा 250 एकड़ पे ज़्यादा से लैंड पर है। नासिक कैंपस हमने 2016 में शुरुआत की थी और 2017 में हमने सिजौल कैंपस का इस्टेब्लिशमेंट किया था। अगर नासिक कैंपस की बात करूं तो आज नासिक कैंपस में 18,000 से प्लस स्टूडेंट्स आज पढ़ रहे हैं, जिसमें 2,000 बच्चे हमारा इंटरनेशनल है और सिजौल कैंपस में भी आज 5,000 बच्चे हमारा स्टडी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की खास विशेषता क्या है? यूनिवर्सिटी की विशेषता ये है कि यूनिवर्सिटी आज जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कैसे रोजगार हम बच्चों को दे सकते हैं और कैसे हम बच्चों को तैयार करें, इस पर यूनिवर्सिटी दिन रात काम कर रही है और उसी काम को देखते हुए आज हम 90% से ज़्यादा प्लेसमेंट देने में सफल रहे। अच्छा, ये बताइए यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज है उसका फ़ी वगैरह को लेकर के क्या? फीस यूनिवर्सिटी में अभी हमने 6 करोड़ की स्कॉलरशिप रखी है और उस स्कॉलरशिप हमने मेरिटोरियस बच्चों के लिए रखी है बिहार के, महाराष्ट्र के अलावा। और बिहार के बच्चों में भी जो बच्चा पढ़ना चाहता है, यदि उस पर कोई भी उसकी ऐसी दिक्कत है जिस पे उसको पढ़ने को रुचि है और सिर्फ पैसा उसमें दिक्कत आ रही है, तो हम उसको भी छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। कौन कौन सा जो है किस तरह फैकल्टीज कहाँ के आपके यहाँ है? फैकल्टीज जितनी भी हैं हमारी सारे PhD होल्डर्स हैं, सारे NIITs हैं और जो भी PhD जो भी हमारी फैकल्टी है वो बिना PhD। कौन कौन से कोर्सेज आपके यहाँ है? हमारे यहाँ BTech है, MBA है, लॉ है, फैशन डिज़ाइनिंग है, सारे कोर्सेज। क्या परिचय हुआ? आपका नाम? मैं दीपेश मिश्रा, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिशन। बहुत ही खुशी की और गर्व की बात है कि हमारे मिट्टी का एक अंश कैसे भारत के पटल पे बच्चों का भविष्य का निर्माण है। तिरहुत और मिथिला की पावन धरती से हमारे डायरेक्टर और हमारे इस संस्था के संस्थापक आते हैं और ये एक समाज निर्माण का और समाज कल्याण का बहुत बड़ा योगदान देता है। ये संस्थान बड़ी मजबूती से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, लक्ष्य क्या है, बच्चों को रोजगार उन्मुखी बनाना, उनको स्वावलंबी बनाना और एक अच्छा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। इसमें संदीप यूनिवर्सिटी बड़ी मजबूती से लगा हुआ है। पिछले पहले मुझे मधुबनी जाने का मौका भी मिला था, तो मैंने देखा था बड़े अच्छा ख्याति है और बहुत मजबूती से ये अपने समाज निर्माण के काम में लगे। सबसे पहले संदीप यूनिवर्सिटी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग पहली बार, मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र में बरवाज विधानसभा में पहली बार एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक काउंसलिंग सेशन या फिर एक गेट टुगेदर इनके माध्यम से जितने भी टीचर्स और काउंसलर्स के लिए रखा गया है, जिससे कि एक अपॉर्चुनिटी कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि बिहार में भी कोई यूनिवर्सिटी है। हो सकता है कि जो लोग जो बहुत ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं उनके पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो हैं वो या तो महाराष्ट्र में है, या तो मध्य प्रदेश में है, या यूपी में है, या बाकी के स्टेट्स में, बैंगलोर में है, लेकिन उनको नहीं पता है कि बिहार में भी हमारे अब यूनिवर्सिटीज़ अब ओपन हो रही हैं या फिर ऑलरेडी पिछले मुझे लगता है 10 साल से लगभग ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ बिहार में आई हैं। तो ये एक अच्छा मौका है और ख़ासकर ये ऐसे मुझे लगता है कि जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हर एक छोटे से छोटे प्रखंड वाइज उनको एक ऐसा सेमिनार या ऐसा गेट टुगेदर करना चाहिए जहाँ पे पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को और ख़ास करके जो लोकल काउंसलर्स उनको भी पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स, आखिर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्ट हमारे बिहार की इकोनॉमी भी करती है। तो हम लोग आज कोटा ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, स्टूडेंट्स बिहार के, टीचर्स बिहार के, लेकिन इकोनॉमी किसी और स्टेट की बढ़ रही है और हम लोग जहाँ हैं वहीं एक जगह ठहरे हुए हैं। तो हमारा मानना है कि ये अपॉर्चुनिटी जब तक हम लोग अपने लोगों को नहीं बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तब तक वो ग्रोथ हमारे बिहार में नहीं है। थैंक यू।